जय श्री राम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का रिवन टेक में। दोस्तों आज की वीडियो में अपने डीवीडी क्या है के बारे में जानने वाले हैं। डीवीडी क्या है, डीवीडी का पूरा नाम क्या है और डीवीडी कैसे काम करती है, क्या काम होता है डीवीडी का, स्टोरेज क्षमता, प्रकार, विशेषताएं, फ़ायदे, नुकसान, सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में अपने विस्तार से जानेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप सीडी के बारे में भी जानना चाहते हैं तो इसके बारे में अपने पहले से चैनल पर वीडियो बना चुके हैं, तो आप जाके विजिट कर सकते हो या फिर आपको लिंक मिल जाएगी आई बटन पे। तो चलिए दोस्तों आज का अपना टॉपिक है डीवीडी क्या है, इसके बारे में अपने जानेंगे। दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है, सबसे पहले इस डीवीडी का जो पूरा नाम है वो आपको पता होना चाहिए। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क, ये दोनों ही नाम जो है अपने इसकी फुल फॉर्म में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यह एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस सीडी भी होता है, जिसका इस्तेमाल डेटा, वीडियो, ऑडियो और अन्य डिजिटल फाइल्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। दोस्तों देखो, अगर आप सीडी लेके आते हो मार्केट में से, आपको उसके बाद सीडी प्लेयर की आवश्यकता होती है कि आप उस सीडी को रन कर सको, उसमें जो डाटा लिखा हुआ है वो आप पढ़ सको, है ना। तो डीवीडी राइटर के थ्रू जो है आप अपना डाटा जो है रीड करवाते हो। तो यहाँ पे डाटा स्टोर होता है। देखिए यहाँ पे पूरी जो ये इसका जो ये वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला भाग होता है। इस भाग में ये आपको विजुअल यहाँ पे दिखाए हुए हैं, इस वाले भाग में आपका यहाँ पे डाटा स्टोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब डाटा स्टोर करने की जो प्रक्रिया होती है उसको राइट बोला जाता है, डाटा को राइट करना। और जब उस डाटा को डीवीडी राइटर के थ्रू पढ़ा जाता है तो उसको रीड करना ही बोला जाता है। जैसे कि अपने इन चीज़ों के बारे में आगे जब इसके प्रकार आएंगे तो विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों ध्यान में रखना है, सीडी और डीवीडी का काम एक ही होता है, वीडियो, ऑडियो या अन्य कोई भी फाइल है उनको स्टोर करना। लेकिन दोस्तों इनमें फ़र्क क्या है वो भी आपको पता लग जाएगा अगर आपने सीडी की वीडियो देख चुके हो आप पहले। तो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म का तो पता होना ही चाहिए, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी को दोनों ही नाम से आप बोल सकते हो। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्या है, डीवीडी क्या काम करती है इसके बारे में देखिए। डीवीडी का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि फिल्मों और वीडियो को स्टोर करना, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को सेव करना, गेम्स और बड़ी फाइलों को स्टोर करना, बैकअप डेटा का लेना। जैसे कि अगर आप मूवी वगैरह लेके आते हो तो पहले के टाइम में, थोड़ा सा पहले, इससे पहले अपने जाएंगे तो इसी में आपको स्टोर करके दिया जाता था मूवी, जिसमें से आप मान के चलो कि 3-4 मूवी इसके अंदर स्टोर हो जाती थी। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आज भी इसी के अंदर आ रहे हैं सीडी या डीवीडी में। गेम्स और बड़ी फाइलें जो है वो भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे सीडी की स्टोरेज क्षमता की बात करेंगे। स्टोरेज कैपेसिटी इसकी कितनी होती है। स्टोरेज क्षमता जो है वो अलग अलग टाइप से होती है दोस्तों। जैसे कि अगर सिंगल लेयर डीवीडी है तो उसमें 4.7 GB की जो है यानी कि गीगाबाइट की मेमोरी होगी। 4.7 GB की मेमोरी सिंगल लेयर डीवीडी में होगी। ड्यूअल लेयर जो डीवीडी होती है उसमें 8.5 GB तक डेटा जो है वो स्टोर किया जा सकता है। डबल साइडेड सिंगल लेयर ये जो डीवीडी होती है उसमें 9.4, और यहाँ पे डबल साइडेड ड्यूअल लेयर यानी कि जो सबसे हाई कैपेसिटी वाली डीवीडी है वो होती है 17 GB की। चलिए दोस्तों आपको पता लग गया होगा, सीडी और डीवीडी में यही फ़र्क होता है कि सीडी जो होती है उसमें 700 MB तक मैक्सिमम स्टोरेज होती है, और यहाँ पे देखिए आपको 17 GB तक मिल रहे हैं, और अलग अलग टाइप्स भी है इसके साथ में। अब डीवीडी के प्रकार के बारे में अपने को जानना है। डीवीडी कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः जो है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। पहला प्रकार क्या है, डीवीडी रोम। डीवीडी रोम जो है उसको अगर अपने अब फुल फॉर्म देखेंगे, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, फिर उसके बाद रीड ओनली मेमोरी और जोड़ दीजिए तो ये फुल फॉर्म हो जाएगी डीवीडी रोम की। रीड ओनली मेमोरी रोम की फुल फॉर्म है। अब उसके बाद दूसरा टाइप है, उसमें है डीवीडी-आर। डीवीडी-आर का मतलब रिकॉर्डेबल होता है, और डीवीडी यहाँ पे RW दिया हुआ है। DVD-RW का मतलब बार बार लिखने और मिटाने की योग्यता रखने वाली DVD, जो रीराइट फुल फॉर्म, रीराइटेबल इसकी फुल फॉर्म होती है RW की।
अब बात आती है चौथा, इसका प्रकार कौन सा है, DVD प्लस आर। DVD प्लस आर एक बार लिखने योग्य लेकिन अलग टेक्निक से, मतलब एक बार लिखा जाता है लेकिन टेक्निक अलग लगाई जाती है। 5 नंबर जो है वो क्या है, DVD प्लस RW बार बार लिखने योग्य, मतलब इसको बार बार लिखा जाता है। तो ये इतने प्रकार है DVD के, मुख्य 5 टाइप्स है। अब चलिए यहाँ पे अपने देखते हैं विशेषताएं, DVD की विशेषताएं क्या है, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। स्टोरेज क्षमता एक सामान्य DVD में लगभग 4.7 GB तक डेटा स्टोर किया जा सकता है, जबकि ड्यूल लेयर DVD में यह क्षमता 8.5 GB तक बढ़ सकती है। उपयोग क्या होता है, DVD का मुख्य उपयोग फिल्में, TV शो, सॉफ्टवेयर, गेम्स या अन्य मल्टीमीडिया सामग्री को स्टोर करना होता है। कुछ भी चीज़ आप स्टोर कर सकते हो। प्रकार, DVD कई प्रकार की होती है, जैसे DVD रोम जो केवल पढ़ने के लिए होती है, DVD R जो एक बार लिखी जा सकती है, और DVD RW जो कई बार लिखी और मिटाई जा सकती है। तो तीनों अलग अलग टाइप्स है, मुख्य रूप से टाइप यहाँ पे बताए गए हैं। गुणवत्ता के बारे में अगर देखें तो DVD की ऑडियो और वीडियो गुणवत्ता VHS टेप की तुलना में बहुत बेहतर होती है, जिससे यह एक लोकप्रिय विकल्प बन गया है। ठीक है, तो अगर CD, DVD इन चीज़ों के बारे में देखें तो यही लोकप्रिय विकल्प है। ठीक है, इसके अलावा और दूर दूर तक अभी नहीं है। अगर बात करें USB, तो वो अलग टेक्निक आ गई है। USB पेन ड्राइव, उनमें भी डाटा स्टोर किया जा सकता है SSD में, लेकिन जो है ज़्यादातर अगर किफ़ायती देखें, मतलब सस्ती भी है और यहाँ पे डाटा को इधर उधर ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, तो वो DVD या फिर CD के थ्रू ही करना एक लोकप्रिय माध्यम है। DVD के फ़ायदे और नुकसान क्या है, फ़ायदे अगर जानेंगे तो ज़्यादा स्टोरेज के क्षमता होती है, वीडियो और ऑडियो की हाई क्वालिटी होती है, पोर्टेबल और हल्की होती है। पोर्टेबल और हल्की यानी इधर उधर अपने ले जा सकते हैं, हाँ ना। और नुकसान के अगर बारे में देखें तो स्क्रैच लगने पर डेटा ख़राब हो सकता है। अगर नुकसान की बात करें तो यहाँ पे अपने क्या है, जब भी अपने पोर्टेबल और हल्की का मतलब ये हो गया कि इधर उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इधर उधर ट्रांसफ़र करोगे तो या तो बॉक्स के अंदर बंद हो, सेफ हो, तभी आप ट्रांसफ़र करो, वरना अगर खरोंच वगैरह, स्क्रैच वगैरह लग गई तो वो DVD का जो डेटा है वो करप्ट हो सकता है, लॉस होने का भी खतरा हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। यहाँ पे महंगी होती है, थोड़ी सी ज़्यादा महंगी होती है, मतलब CD की तुलना में DVD थोड़ी महंगी होती है, हर डिवाइस में सपोर्ट नहीं करती है। अब देखिए दोस्तों, अगर अपने जो पुराने वाले डिवाइस हैं, DVD राइटर है, तो उसमें कई बार सपोर्ट नहीं करती है ये, तो हर डिवाइस में सपोर्ट करने की यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। जैसे पुरानी विंडो है, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग आ गया तो भी ये सपोर्ट नहीं करेगी, तो यहाँ पे ये थोड़े से नुकसान भी है, फ़ायदे भी बहुत है DVD के। तो चलिए अब अपने DVD का जो यहाँ पे आज अपने क्या सीखा है वो देख लेते हैं। DVD एक पॉपुलर स्टोरेज डिवाइस है जो बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य रूप से दोस्तों यही है, और इन्हीं में से क्वेश्चन आपके बनते हैं कंप्यूटर में। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर आपको किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो नीचे कमेंट भी कर देना। CD के बारे में आप देख सकते हो चैनल पर विजिट करके, और अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मुझे टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके फॉलो कर ले और सब्सक्राइब कर ले टेलीग्राम चैनल को भी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।